आज क्लास 12th न्यू बैच के लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें चैप्टर नंबर आपका होगा फर्स्ट, ठोस यानी ठोस अवस्था में का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सभी हम इस वीडियो में देख लेंगे। अगर आप अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप भी माधव एनसीईआरटी क्लासेस का एक बहुत बड़ा फैमिली बन सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप यहां से तैयारी करते हैं तो आपको डेली टेस्ट भी लिया जाएगा, साथ ही आपको नोट्स भी दिया जाएगा साप्ताहिक, यानी वीकली आपका टेस्ट और वीकली नोट्स मिलेगा आपको। वो सभी के सभी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो एक बार विश्वास के साथ आप क्लास कीजिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आगे फिर आपका कौन सा क्लास जरूरत होगा वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके अनुसार चलेंगे। आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट करिएगा, तभी जाके हम मोटिवेट रहेंगे और आपको डेली क्लास लेकर आते रहेंगे। चलिए सवाल जवाब करते हैं हम लोग। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। इंपोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं सभी इसलिए आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न अधिकांश आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्रिस्टल जालक में परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होता है 2 होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूसरा, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन की आयन व्यवस्था होती है। सोडियम क्लोराइड बात है NaCl में क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयन्स की व्यवस्था कैसी होती है, यानी क्लोरीन जो होता है ये किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये जो होता है ये FCC फेस क्यूबिक सेंटर में ये रहता है। ठीक है, ऑप्शन आपका एक ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है आपका, जिनका यूनिट सेल परमाणु A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, यानी कि आपका A बराबर B है और बराबर C नहीं है। और आपका यहाँ पे कौन है, आपका यहाँ पर दिया हुआ इतना है, तो यहाँ पे कौन को बारे में समझिएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा बराबर 90 एवं अल्फा बीटा 90 है और गामा क्या 120 डिग्री है। मतलब इसको अगर समझिएगा आप यहाँ पे मूल क्रिस्टल की संख्या पर है, तो A बराबर आपका B है और बराबर नहीं है C, और अल्फा बराबर बीटा है आपका 90 डिग्री, जबकि गामा आपका है 120 डिग्री। इस किसका उदाहरण है ये जो आपका उदाहरण है ये है हेक्सागोनल का। ऑप्शन बी 100% सही है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चौथा है, सोडियम Na+ आयन की सह संयोजन संख्या क्या होती है। दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका 50% एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। बात तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव है, सुनकर अगर आप इसको देखते देखते भी आपको याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप पूरा क्लास कीजिए और डेली कीजिए, 1-2 बार देखिए वीडियो को ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो 4 का आंसर सी होगा, 6 होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर, क्रिस्टल में संभवतः आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो आकाशीय जालक जो होता है ये जो होता है लगभग 14 प्रकार के होते हैं। 100% 14 प्रकार के होते हैं, याद ही रखिएगा, ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष किसमें होता है। दोस्तों दोष जो होता है 2 प्रकार का होता है, सबसे उससे प्रमुख फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होता है। वैसे तो बिंदु दोष का ये प्रकार आ जाता है, रैखिक दोष भी होता है, बट फ्रैंकल और शॉर्टकी बहुत ज्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। 6 का आंसर होगा डी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रैंकल दोष होता है AgBr। इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टकी दोष भी होता है आपका और एक फ्रैंकल दोष तो ये होता ही है, तो दोनों होता है इसमें। ठीक है, 7 है, रॉक साल्ट किस प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या होती है। रॉक साल्ट, इसको हम NaCl भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का आंसर होगा ए, 6 होता है इसमें। ठीक है, समन्वय संख्या 6। विशेष टाइम हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रश्न हमको देखना है और विशेष आपको सब्जेक्टिव में हम ये सब डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है। ऋतु का मतलब है दोष ही यहाँ पे आ जाता है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शॉर्टकी दोष होता है इसमें। ठीक है, घनत्व को बदल देता है, यानी घनत्व को ही बदल देता है। ठीक है, अगर कम हो जाता है घनत्व उसमें। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो 9 का आंसर होगा बी, आपका 4 होता है। सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या आपका बी हो जाएगा क्योंकि FCC में होता है, यानी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आई थिंक बी। 10 है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो आपका कांच है। इसको क्वार्ज भी कहा जाता है, क्वार्ज भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलेगा तो घबराइएगा नहीं, आप आसानी से मार सकते हैं। 11 है, NCERT बुक से है सभी के सभी प्रश्न, इसलिए घबराइएगा नहीं।
क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र होता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इससे आपका काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बनता चला जाएगा, ये फॉर्मूला अगर आप जान जाते हैं तो 11 का होगा Z इंटू एम बट्टे होता है ए क्यू और एन ए, जहां पर Z होता है परमाणु संख्या, M होता है मोलरता या मोलरिटी आ जाता है, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान होता है इसको कह सकते हैं, और ए यहाँ पे होता है परमाणुओं का घनत्व होता है, परमाणुओं का आयतन होता है, और एन होता है एवोगाड्रो स्थिरांक होता है। तो इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक। 12 है जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का अलावा बनाता है उसकी सहसंयोजन अवस्था क्या होता है, कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। 12 का आंसर ए होगा, 12 होता है ऑप्शन, ठीक है। 12 का ऑप्शन 12 मतलब ए ऑप्शन 12 हो जाएगा। बीसीसी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे बीईसी लिखा गया है, बीसीसी होगा आपका बड़ी सेंटर क्यूबिक सेंटर हो जाएगा कुछ ऐसे। लेटिक्स एक कोष्ठक यूनिट सेल में रिक्त स्थान कितने होते हैं। मेरे पास खाली स्थान जो होता है वो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कितना भरा होता है, तो भरा हुआ रहता है 68% इसमें भरा होता है अबाउट, ठीक है, लगभग 68% भरा हुआ रहता है, तो खाली जो होगा आपका तो 32 हो जाएगा, सिंपल आपका डी होगा 13 का, ठीक है। 32% खाली होता है बीसीसी में, ठीक है। इसको पिंड केंद्रीय एকক कोष्ठिका भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्न में से कौन कथन सही है। क्रिस्टलीय दोष के लिए है मेरे भाई, ठोस पढ़ दिए थे, तो दोष के निम्न में कौन कथन सही है, तो 14 का सी होगा। यहाँ पे फ्रैंकल का प्रकार डिजोल्यूशन होता है, ठीक है, फ्रैंकल दोष का प्रकार हो जाता है, यहाँ पे कई तरह के डिफेक्ट होता है इसमें। 15 हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होता है। यूनिट देखिए सबका अपना अपना यूनिट होता है, अलग अलग होता है, ब्लड में अलग होता है, सब कुछ के अलग होता है। तो हीरे के एक यूनिट में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है आपका लगभग 8 होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 16 है किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति परमाणुओं में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। 17 है आपका निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। देखिए पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किसको डोपिंग किया जाता है, तो डोपिंग का मतलब समझिएगा कि मिलाया किसको जाता है अर्धचालक में, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कौन सी मिलाया जाता है, इस सेमीकंडक्टर में क्या मिलाया जाता है, तब जाकर वो पी प्रकार के अर्धचालक बनता है, ठीक है। अभी बने रहिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर होगा आपका बी, जर्मोनियम को मिलाया जाता है, ठीक है, जर्मोनियम को मिलाया जाता है सिलिकॉन में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल रूप से सही आंसर है। 18 है ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन देखने का क्या कारण है, बहुत ही इंपोर्टेंट है और भी प्रश्न दिया है, क्या है उसका कारण, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, एफ के अंदर हो जाएगा, एफ सेंटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 है फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल की कितने संख्या बराबर साझा कर सकता है। मतलब कहने का ये हो रहा है, यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो रहा है कि एफसीसी जो होता है यूनिट सेल एफसीसी होता है, इसमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कितने संख्या परमाणु संख्या तक वो साझा कर सकते हैं आपस में, तो आपस में साझा कर सकते हैं मैक्सिमम 6 तक कर सकते हैं, क्योंकि फलक पर तो 6 ही होता है, तो 6 ही या तो वो लेगा या 6 देगा, तो सिंपल तो 6 कर सकता है, एफसीसी फलक होता है, एफ मतलब फेस। फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो 20 का आंसर डी होगा, 4 होता है। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या आपका जो होता है वो 4 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। बीसीसी में आपका क्या होता है, 2 होता है। एससीसी में क्या होता है, 1 होता है। ईसीसी में क्या होता है, 2 होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम बताएंगे आपको। क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है जब, कब क्या पाया जाता है शॉटकी दोष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन और इंपोर्टेंट भी है। 21 का डी हो जाएगा। धनायन और ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट करके क्या होता है, ये अपने स्थान से हट जाता है, तो जब दोष उत्पन्न होता है इसके अलावा तो उसको कहते हैं शॉटकी दोष। जब एक धनायन और ऋणायन अपने समान संख्या अपने स्थान से हट जाता है तब जाके होता है ये दोष। 22 है मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl की तरह होती है, मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम MgO की संरचना NaCl की तरह होती है तो मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगी, तो डिफरेंट तो यहाँ पे हो जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 22 का आंसर होगा आपका बी होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 22 का बी 4। तो ऐसे सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है, तो इसका आंसर बी होगा, फलक केंद्रित हो जाएगा, एफसीसी में हो जाएगा। चलिए 24 है फेरोमैग्नेटिक है, देखिए काफी बोलते बोलते थक जाते हैं,
तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट रखिएगा तो बेहतर होगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है ये फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 25 वह पदार्थ जिसका 0K पर शून्य प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है जिसको 0K पर यानी 0 डिग्री केल्विन ताप पर वो शून्य प्रतिरोध उसका होता है। तो 25 का आंसर बी होगा। अति सुचालक जो होता है वो बहुत ज्यादा सुचालक होता है, उसका प्रतिरोध शून्य होता है। अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर परमाणु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है? बिल्कुल आसान है, BCC है। इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या इसकी कितनी होती है? तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होता है आपका, ठीक है। डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। 27 से सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, यानी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक फेरोमैग्नेटिक, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो Fe लोहा में पाया जाता है, आयरन में। Fe में पाया जाता है, आयरन मतलब लोहा में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 28 निम्नलिखित एनसी ट्रॉफी बताता है। निम्नलिखित एनसी ट्रॉफी दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो सी होगा बेरियम क्लोराइड को यहाँ पे दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल, सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? तो ऊपर से पढ़ते आए हैं, इसका रामायण तो हमें यहाँ पर भी मालूम होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? तो फलक केंद्रित घनीय का कोशिका यानी FCC होता है। शॉर्ट नेम कहेंगे तो FCC में होती है। तीसरा Fe यानी लोहा और ऑक्सीजन ठोस होता है। लोहा ऑक्सीजन ठोस होता है। भाई ये कैसा मतलब है? ये दोनों ठोस जो है कैसा ठोस है? परपी चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या कोई भी नहीं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ये लोह चुंबकीय होता है, ठीक है। लोहा की बात आ रहा है तो ये लोह चुंबकीय तो हो ही जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं 30 तक हमने प्रश्न बताए हैं आपको। वीडियो काफी देर का बन चुका है, यानी 11 मिनट का। आगे भी आपका कई दो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे सर्च करना है madhavansi.com या माधव एनसीईआरटी क्लासेस। फिर होम पेज पर जाकर के आप क्लास 12 चूज करके विषय जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करके चैप्टर जाकर के आप पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अगला क्लास आपका कौन सा चाहिए, कौन विषय का चाहिए, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।